आप जानते हैं कि लंकापति रावण की एक पुत्री भी थी, जिसका वर्णन हमें राम की एन रामायण और राम के रामायण में मिलता है, जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें बंदी बनाकर अपनी लंका में ले गया। तब माता सीता को रावण की कैद से बचाने के लिए उसकी लंका तक पहुंचना केवल समुद्र मार्ग से ही संभव था। श्री राम सहित समस्त वानर सेना का रावण की लंका तक पहुंच पाना बहुत कठिन था, इसलिए वानर सेना में मौजूद भगवान विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील के मार्गदर्शन से समुद्र को पार करने हेतु राम सेतु का निर्माण शुरू किया गया, जो रावण का पूर्ण निर्माण न हो सके। इसलिए रावण ने राम सेतु के निर्माण में भी बाधाएं उत्पन्न की थी, जिसका वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में नहीं, अपितु राम की एन और राम के रामायण में देखने को मिलता है। राम सेतु के पुल का निर्माण किया जा रहा था, परंतु इसमें सबसे बड़ी कठिनाई ये आ रही थी कि जैसे ही वानर सेना समुद्र के अंदर पत्थरों और चट्टानों से राम सेतु का निर्माण करना शुरू करती, तो उसके कुछ क्षण पश्चात ही वो पत्थर वहां से लुप्त हो जाते। इस दृश्य को देखकर समस्त वानर सेना बहुत ही असमंजस में पड़ गई। जब हनुमान जी ने ये सब होते हुए देखा, तो उनके मन में भी ये जानने की उत्तेजना हुई कि ये सभी पत्थर ऐसे विचित्र तरीके से यहाँ से कैसे विलुप्त हो रहे हैं। तब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हनुमान जी स्वयं समुद्र के अंदर जा पहुँचे। जब हनुमान जी इस बात का कारण जानने के लिए उनका पीछा करते हैं, तब हनुमान जी को एक बहुत ही सुंदर मत्स्य कन्या दिखाई देती है। मत्स्य कन्या देखने में बहुत ही मनमोहक होती है, उसकी देह बिल्कुल स्वर्ण के समान चमक रही होती है। जब हनुमान जी को ये ज्ञात होता है कि इसी मत्स्य कन्या के आदेश पर सभी जल्ले जी श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तब ये सब देख कर हनुमान जी बहुत क्रोधित हो उठते हैं। कौन है यह मत्स्य कन्या जो रेफरेंडम के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है? हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर वो मत्स्य कन्या हनुमान जी पर मोहित हो जाती है और मन ही मन उनसे प्रेम कर बैठती है। हनुमान जी के प्रश्न करने पर भी वो मत्स्य कन्या प्रेम पूर्वक हनुमान जी को निहारती है। हनुमान जी उसके मन के भीतर के भावों को जानकर अपनी सूझबूझ से उसे समझाने हेतु समुद्र तट पर लेकर आते हैं। एमत सकन्या, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा श्री राम के कार्य में बाधा डालने का क्या उद्देश्य है? मैं लंका नरेश महाराज रावण की पुत्री स्वर्णमच्छा हूँ। मुझे ऐसा करने की आज्ञा मेरे पिता श्री द्वारा ही मिली है, इसलिए मैं आपकी राम सेतु की निर्माण को पूरा नहीं होने दे सकती हूँ। स्वर्णमच्छा, मैं तुम्हारी पितृ भक्ति का सम्मान करता हूँ, किंतु तुम्हें यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि तुम यह जो कर रही हो, क्या वो उचित है भी या नहीं? अपने पिता की दी गई आज्ञा का पालन करने में भला क्या अनुचित हो सकता है? स्वर्णमच्छा, आपके पिता ने अनुचित कार्य किया है और उस अनुचित कार्य के संयोग में अपने पिता का साथ देना भी अनुचित है। वो माता सीता को अपने साथ लंका ले गया है। हमारा माता सीता को रावण से बचाने के लिए लंका पहुंचना अति आवश्यक है। यदि आप इसी प्रकार प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगी, तो हम राम सेतु का निर्माण नहीं कर पाएंगी और हमारी समस्त सेना माता सीता को बचाने के लिए लंका नहीं पहुँच पाएंगी। अब आप ही बताएं, क्या आपके पिता द्वारा किया गया ये कार्य अनुचित है या नहीं? यदि आप उचित और अनुचित का भान रखती हैं, तो आप श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न न करें और हमारी सहायता करें। हनुमान जी के मुख से ये बातें सुनकर स्वर्णमच्छा बहुत प्रभावित हो जाती हैं और उसे ये भान होता है कि माता सीता का अपहरण कर रावण ने बहुत ही अनुचित कार्य किया है। आपने सत्य कहा कपिराज, एक स्त्री का हरण करना तो समस्त मर्यादाओं का उल्लंघन है। मैं ऐसे अनुचित कार्य में अपने पिता का साथ नहीं दूंगी। आप चाहिए निश्चिंत होकर राम सेतु का निर्माण कीजिए। अब मैं आपके कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करूंगी। इसके पश्चात हनुमान जी और समस्त वानर सेना मिलकर बिना किसी भी बाधा के राम सेतु का पूर्ण निर्माण करते हैं और समुद्र मार्ग को पार कर लंका पहुंचकर रावण की सेना को युद्ध में पराजित करते हैं और श्री राम के हाथों रावण का वध होने के पश्चात माता सीता को लंका से मुक्त कराते हैं।